हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. बीटा एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ऑलवेज कंपेन्ड विद द न्यूट्रॉन. देखो, अगर बीटा एमिशन की बात कर रहा हूँ यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है. तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है आपका, तो एक चार्ज नंबर -1 कम हो रहा है. तो इसका मतलब जो है, हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि आपका जो प्रोटॉन है वो बेसिकली जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है. सो इसको ऐसे लिखूंगा 0 and 1 इज इक्वल टू 1p1. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो न्यूट्रॉन कंपेन्ड विद द न्यूट्रॉन. सो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में. तो बिल्कुल सही बात है. द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम अ गिवन न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है एमिटेड फ्रॉम अ गिवन, तो ये गलत हो गया. लेकिन क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कांस्टेंट होती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है बच्चों, है ना. कि अगर हम ये देखें कि जैसे अपना यूरेनियम है U-235, ठीक है, ये फीज हो रहा है. तो ये फीज हो रहा है यूरेनियम 231 में प्लस अल्फा पार्टिकल. तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि सारी एनर्जी अल्फा पार्टिकल लेके जाएगा, तो ये तो ज़रूरी नहीं है. ठीक है, होता क्या है कि जो एनर्जी निकलती है उसकी कुछ ये UM-231 ले जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और बाद में इसी एनर्जी को रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ गामा डीके. तो अल्फा अगर हमेशा कांस्टेंट होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है. तो दैट इज बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. दैट इज इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट है. गामा रेज एमिशन मेक्स अ न्यूक्लियस मोर स्टेबल. बिल्कुल, ये देखो, एक्साइट हुआ, अनस्टेबल हो गया, तो गामा ने उसको स्टेबल कर दिया. न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट. बिल्कुल सही बात, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं. सो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो राइट आंसर इज बी. ऑल द बेस्ट.